चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे होंगे, उनका सेमेस्टर चल रहा होगा, उनके लिए भी ये है। और आप अगर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से हैं तो भी आपका फर्स्ट चैप्टर यही है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। इसके पिछले में बीएसटी से भी रिलेटेड कुछ बिजनेस स्टडी और आपका आईएससी कॉमर्स से रिलेटेड भी वीडियो डाला हुआ है, आप जा करके इस चैनल पे देख सकते हैं। चैनल में बहुत लोग देखने आते हैं, व्यू बहुत है, लेकिन सब्सक्राइबर कम है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए भी जाइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो और भी लोगों को शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप क्लास 11 के बच्चे हैं या फिर कोई अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में जानना चाहता है तो उसको भी आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। बहुत सॉफ्ट वीडियो, बहुत आसानी से बनाई गई वीडियो है, और इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत हो जाएगी। ये एक रिवीजन पर्पज से बनाई हुई वीडियो है। अगर यदि आप ऑफलाइन बैच करना चाहते हैं तो हावड़ा एसी मार्केट के पास में शिवानी गली में 18/2 शैल कुमार मुखर्जी रोड में हमारा एक बैच चलता है, दो ट्यूटोरियल्स बोल करके। वहाँ मैं रोहित सिंह फैकल्टी बोल के पढ़ाता हूँ। तो आपका सारा वहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई की जाती है, जिसमें कॉस्ट एंड टैक्स हो गया, आपका अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, ये सारे होते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट होते हैं। और 5 to 10 का भी अपना बैच है। यदि कोई हावड़ा के आसपास से कोई वीडियो देख रहा है या फिर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए कुछ डिस्काउंट का भी अपना प्रोग्राम है, तो आप ज्वाइन कीजिएगा तो उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा क्या डिस्काउंटिंग प्रोसेस है। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में आप ध्यान से देखते जाइएगा। पहला है प्रोसेस एंड कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस एंड कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले ना उसके प्रोसेस बनाए जाते हैं। अब जैसे घर का भी काम स्टार्ट कीजिएगा तो प्रोसेस होगा ना, इसका भी प्रोसेस होता है। तो अकाउंटिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्लास में जो बच्चे पढ़े हैं उनको ध्यान होगा कि मैंने इसका एक एग्जाम्पल लेते हुए कपड़ा का एग्जाम्पल लिया था कि आप दुकान में गए कपड़ा खरीदेंगे एक, तो वहां एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव दी जाती है। उससे ना बच्चों को उस कपड़े से रिलेटेड चीजों से एकदम सारी चीजें क्लियर हो गई थी। तो ये ध्यान देंगे कि यहाँ सारा चीज बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक रिवीजन पर्पस का वीडियो है। तो पहला आते हैं, देखते हैं पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अकाउंटिंग का पहला होता है जो फंक्शन है वो पहला है आइडेंटिफिकेशन। मतलब आप सबसे पहले क्या कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, किसी भी चीज को क्या कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मेजर, किसी भी चीज को आप मेजर कीजिए। मेजर मतलब मेजरमेंट मतलब किसमें मेजर करना है, आपको मनी में मेजर करना है। किसमें मेजर करना है, मनी में। तीसरा है रिकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे अगला चैप्टर में कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन समझ ले, एक्सचेंज जहाँ होता है ना उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इवेंट कोई भी आप काम करें तो उसको इवेंट बोलते हैं। दूसरा मेजरमेंट है। तीसरा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जहां आप चीजों को रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे हम लोग उसमें बोले थे कि बिल बिल बना होता है, बिल में सब कुछ लिखा होता है, उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जनरल। उसके बाद क्लासिफिकेशन, आपने जितने तरह का सामान खरीदा होगा सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट करके आपको सामान दिया गया होगा, वो होता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन लेजर, जैसे आप अकाउंटिंग बनेगा तो उसमें अलग अलग चीज का अलग अलग अकाउंट बनता है, हर चीज का सेपरेट अकाउंट होता है, उसी सेपरेट अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग में आप चीजों को समराइज करके, अब सब कुछ बना दिए, उसको समराइज करके एक जगह लिखने को हम लोग बोलते हैं समराइजिंग। इसमें आता है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, जैसे फाइनेंशियल आप आगे जाकर पढ़िएगा फाइनल अकाउंट, उससे रिलेटेड चीजें आप समराइजिंग में देखेंगे। फिर आता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है आपने जो बना दिया वो चीज सही बनी कि नहीं बनी, उससे कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना रेशियो में लोग खरीद रहे हैं, कितना प्रोपोर्शन में लोग उसको चाहते हैं, या कितना प्रोपोर्शन में उस पब्लिक को लोग खरीदना चाहती है, इसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। किसी भी चीज का एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करना है कि अच्छा मेरा उससे क्या एंड रिजल्ट निकलेगा, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो उसमें रेशियो एनालिसिस, ये आपको 12th का चैप्टर है, ये आपको 12th में जाकर के पढ़ना होगा, रेशियो एनालिसिस। अच्छा, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। ये सब चीजें होने के बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये ठीक है, आपने पैसा भी दे दिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया, सब एनालिसिस भी कर लिया। तो अब कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन किससे कीजिएगा, जो उस कंपनी में पैसा लगा रहा हो, या जो यूजर होगा, या फिर जो उस कंपनी को यूज करना चाहता होगा, जो जो उसमें पैसों के लिए इन्वेस्ट है, जो जिनको अच्छा लग रहा हो, वो सब चीजें जो कर रहे हो ना, उनको हम लोग क्या करेंगे इसमें, उनसे हम लोग पैसे लेने की बातचीत करेंगे। तो यूजर, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे यूजर के दो टाइप होते हैं।
देख लीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे वो सब चीजें। अब आता है कि ये एक बिजनेस है, तो बिजनेस में ना मेन आप याद रखिएगा बी और एम का रिलेशनशिप होना चाहिए। बी और एम का रिलेशनशिप करने का मतलब इसमें होना चाहिए बिजनेस एंड मनी का रिलेशनशिप। कोई भी बिजनेस के लिए बिजनेस होना जरूरी है और मनी का होना जरूरी है। जैसे यहाँ एग्जांपल देवा, एक अमन नाम का बंदा है जो ढोकला का बिजनेस किया था, और उसके ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाई गई थी क्लास में, बहुत मजा भी आता है ये सब पढ़ के। तो उसमें देखिए जैसे ढोकला का दिया हुआ एग्जाम्पल, तो एक आदमी ने क्या किया, ढोकला का बिजनेस स्टार्ट किया। सिर्फ ढोकला का मटेरियल खरीद के कितने का लाया है, 1,000 रुपए का। तो वो मार्केट में बेच भी रहा है, मतलब वो बिजनेस भी कर रहा है ढोकला का, और सामान खरीद के भी ला रहा है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है ना, और इसमें पैसा भी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बी एंड एम, इसका अकाउंटिंग बनाया जा सकता है। जहां बी और एम का रिलेशनशिप नहीं होता उसका अकाउंटिंग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बी और एम का रिलेशनशिप होना जरूरी है। जैसे वो ढोकला का सेल कर रहा है, ढोकला का सामान खरीद के मटेरियल खरीद के बेच रहा है। जैसे यहाँ दिया हुआ, हमने अपने लिए एक मोबाइल खरीदा, ये तो चलिए हमने अपने लिए मोबाइल खरीदा कितने का, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये का। तो हमने अपने लिए मोबाइल खरीदा ना, अपना यूज के लिए खरीदा है। ये बिजनेस के लिए यूज के लिए नहीं कर रहा है, तो बिजनेस का तो है नहीं, है मनी, इसमें मनी रिलेट कर रहा है। लेकिन मनी से ही सिर्फ नहीं हो पाएगा ना, वो बिजनेस से भी रिलेशन हो चाहिए। तो इसको हम लोग बिजनेस नहीं बोल सकते, या फिर इसको हम लोग अकाउंटिंग नहीं बोल सकते, अकाउंटिंग में इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। आपने, हाँ, आप डाउट भी आता है कि सर ऑन बिजनेस का तो करते हैं, वो होता है ना जो आपने कंपनी में पैसा लगाया, कैपिटल का जो पैसा निकालते हैं ना अपने पर्पस के लिए, जो पैसा आपने खुद लगाया उस पैसे को हमने पर्पस के लिए निकालते हैं ना, उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन आप कहीं पैसा नहीं लगाए, सिर्फ अपने लिए एक मोबाइल खरीद के चला रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस में नहीं आएगा। फिर आता प्रोडक्शन ड्यू टू द लेबर स्ट्राइक। अच्छा, मेरा प्रोडक्शन लॉस हो गया क्योंकि लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि ये बिजनेस से कोई इसका रिलेशन, बिजनेस से एकदम रिलेशन है इसका। अगर आपका जो ये लेबर ने स्ट्राइक किया है वो आप ही के बिजनेस के थे, तो ये बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन पैसा नहीं दिया तो इसका अकाउंटिंग नहीं कराया जा सकता। तो मनी और पैसा दोनों, मनी और बिजनेस दोनों का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी अकाउंटिंग के लिए। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग बोलता है, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, ये याद रखिएगा, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। किसका आर्ट, जो ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब ये ना एक प्रोसेस में हो रहा था, देखिएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 6-7 स्टेप थे, वो एक एक स्टेप में आ रहे थे, वो ऊपर नीचे नहीं जा सकते। आपने जब तक सामान नहीं खरीदा तब तक उसको अलग अलग कैसे बांट सकते हैं, या फिर जब ने आपने जब तक किसी सामान को आइडेंटिफाई नहीं किया तो उसका पैसा कैसे दे सकते हैं। तो एक एक स्टेप आता है, सिग्निफिकेंट मैनर मतलब होता है ना एक साथ, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल मैनर भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इन टर्म ऑफ मनी, मनी में होना चाहिए, कोई भी मनी में कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट होना चाहिए। इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब पैसों से रिलेटेड होना चाहिए। एट द रिजल्ट इज कम्युनिकेट, लास्ट में वो किससे बात करता है, यूजर से बात करता है। उसी का यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ IMRCSSC। इसको हम लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं आई एम रणछोड़ छात्र शिमला आया चतुर। तो याद करने का वो एक तरीका था, लेकिन ऐसे ही याद रखेगा। फर्स्ट जैसे जैसे आ रहा है, आई आइडेंटिफिकेशन, एम मेजरमेंट, आर रिकॉर्डिंग, सी क्लासिफाइंग, एस समराइजिंग, ए एनालिसिस या एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में सी क्या है, कम्युनिकेशन। तो ये सातों स्टेप एक साथ, IMRCSSC, IMRCSSC एग्जाम में पूछेगा कि फोर्थ स्टेप पे क्या था, फोर्थ स्टेज क्या है, सेवेंथ स्टेज क्या है, सेकंड सेकंड स्टेज क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो यूजर है, लास्ट में बोला हूं ना यूजर। अब यूजर को दो तरीकों में बांटा, दो तरीकों में बांटा हुआ, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। अब जैसे समझिए कि जो घर के अंदर के लोग होते हैं वो इंटरनल यूजर होते हैं, जो घर के बाहर के लोग होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। तो उसमें भी यही बताओ कि जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, विद इन अ कंपनी है, वो क्या हो गए, इंटरनल लोग हैं। और आउटसाइड द जो कंपनी है ना, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। जो आउटसाइड कंपनी है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। विद इन, विद इन वाले क्या हो गया, इंटरनल हो गए, और आउटसाइड वाले क्या हो गए, एक्सटर्नल हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जो आउटसाइड से होते हैं ना वो एक्सटर्नल होते हैं, जो विद इन द कंपनी होते हैं वो इंटरनल होते हैं। सॉरी, हाँ। अच्छा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, तीन ही आदमी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑनर जिसको एम्प्लॉयर भी बोलते हैं, ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। आउटसाइड, आउटसाइड बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट। इन तीन को छोड़ करके जो भी चीजें दी हो गई ना, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च वाले लोग हो गए, बैंक तो दिया हुआ, रिसर्च हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं, मार्केटिंग मार्केटिंग, ये सब बाहरी लोग होते हैं। तो ये क्या हो गए, एक्सटर्नल लोग हो गए। तो याद रखिएगा, दो यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, एग्जाम में पूछेगा, इसका ध्यान रखिएगा।
ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, तीन तरह का ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, एक को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग जो पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसमें प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। एक आपका सब्जेक्ट होगा वेस्ट बंगाल बोर्ड में कॉस्ट अकाउंटिंग बोल के, उसमें से ना आपको किसी भी चीज का कॉस्टिंग का मेजर करना होता है कि कितना कितना का पैसा लगा है, कितने का पैसा नहीं लगा एक प्रोडक्ट पे कॉस्ट। जैसे समझिए एक एग्जांपल हम लोग लेते थे क्लास में, पार्ले जी का। पार्ले जी क्या होता था, पार्ले जी का प्राइस हम 3 रुपया में या 4 रुपया में खरीद रहे हैं ना, तो उसकी कॉस्टिंग 3 या 4 रुपया नहीं है, वो तो सेलिंग प्राइस है। उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, अगर आप 4 रुपया खरीदे तो उसकी कॉस्टिंग 3 रुपया होगी, 1 रुपया मार्जिन वो कमा रहा होगा, तो उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। एक प्रोडक्ट पे कॉस्ट निकालने को कॉस्टिंग बोलते हैं। ये वन प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेटेड होता है, ये प्रोडक्ट पे निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अच्छा कुछ कुछ अकाउंटिंग होता है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, जहां बहुत बड़े बड़े मैनेजर बैठे होते हैं जो उनके डिसीजन में मदद करती है, जैसे प्लानिंग में मदद करना, ये सब चीजों में मदद। प्लानिंग हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ये सब चीज, जैसे आप कंपनी में जाइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, तो ये सब चीजें मैनेजमेंट में आती हैं, ये सब चीजों का कहाँ होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाया जाता है। अब आते हैं एक ये, अच्छा ये एक डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है, मैक्सिमम आता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। हम लोग क्लास में इसका अगर डिफरेंस कोई ध्यान से सुना होगा तो हम लोग टीचर और स्टूडेंट का लिए थे, मतलब बुक कीपिंग क्या है स्टूडेंट है, और अकाउंटिंग क्या है टीचर है। तो वैसे ही बुक कीपिंग में क्या स्किप होता है, बुक कीपिंग में कुछ लोग कुछ ही चीज आती है, जैसे IMRC, मतलब ऊपर आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट रिकॉर्डिंग क्लासीफाई, लेकिन इसमें साथ तो आता है IMRC SSC। बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है, और ये क्या है सेकेंडरी, अकाउंटिंग क्या है सेकेंडरी स्टेज है। वैसे बुक कीपिंग कौन करता है, जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग कौन करता है, सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग एक रूटीन जॉब की तरह है, रोज आए एक खाता में लिख दिए चलेगा। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है, एनालिटिकल सिस्टमैटिक होता है, आता है लोग एक महीना में सिस्टमैटिक सब कुछ चेक करके जाता है, कितने का डॉक्यूमेंट आया, कितने का नहीं आया, कितने लोग गए, कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, ये सब अकाउंटिंग होता है। बुक कीपिंग के लिए स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती, कोई भी जैसे दुकान में देखिएगा बैठा हुआ खाता धारक कोई भी बैठा होता है, अपना लिख के चला जाता है। एक बैठा ना जिसको हम लोग सेठ जी बोलते हैं, वो सेठ जी ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन वो अपना लिख के चले जाते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए एक स्पेशल टाइप का सीए हुआ आता है, उस टाइप का बंदा लोग आता है। अच्छा, इसके लिए स्पेशल स्किल की जरूरत होती है अकाउंटिंग के लिए, लेकिन बुक कीपिंग के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं होती। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना, लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है असर्टेन करना रिजल्ट की, कितना प्रॉफिट आया, कितना नुकसान हुआ, और अपने यूजर से बात करना कि देखिए इस सब चीजों पे नुकसान और इस सब चीजों पे फायदा हो रहा था, आप यहाँ पैसा लगाइएगा तो आपका ज्यादा फायदा होगा, यहाँ पैसा कम भी लगाइएगा तो भी चल जाएगा, जिस जैसी पब्लिक जैसा रिक्वायरमेंट वैसा ही काम कीजिए। उसके बाद आता है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस। तो अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, अकाउंटेंसी मतलब एक किताब है, और अकाउंटिंग क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू काम, जैसे समझिए कि संविधान एक लिखी हुई किताब है। अब संविधान में जो जो धाराएं लिखी हुई, उसके तहत सजा की जाएगी ना, तो वो संविधान की तरफ से सजा हो गई। जैसे नियम लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी में नियम लिखा हुआ है, और अकाउंटिंग में उस नियम के तहत काम होता है। तो ये याद रखिएगा कि अकाउंटेंसी क्या होता है, नॉलेज होता है, लेकिन जो काम होता है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिड आउट द बिजनेस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द फ्रेम बाय द अकाउंटेंसी। जो अकाउंटेंसी में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए होते हैं वही अकाउंटिंग में किए जाते हैं। दस इट इज अ मे बी सेड दैट अकाउंटिंग इज अ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड, अच्छा अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी होगा यहाँ पे। अकाउंटेंसी क्या होता है, नॉलेज ऑफ अकाउंट होता है, नॉलेज ऑफ अकाउंट होता है। और अकाउंटिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, जो हम लोग अकाउंटेंसी को अप्लाई करते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग। अच्छा इसके ये बहुत अच्छा याद किया गया था कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर क्या होते हैं, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडिंग, कंपेरेबिलिटी। इसको बोले थे रोज रोज उठकर चाय, शॉर्ट फॉर्म में रोज रोज उठकर चाय। तो रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, भरोसेमंद होता है, वेरीफिएबल, फ्री फ्रॉम द बायस। बायस नहीं होनी चाहिए, बायस मतलब करने का मतलब है ना कि ईमानदार तरीके से होनी चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग लोग उसके आपके बात को ना मानते हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये वेरीफिएबल होना चाहिए, सबको क्या करना चाहिए, वेरीफाई करके लोग इसको देंगे, क्या करेंगे इसको, वेरीफिएबल। उसके बाद आता है ये रिलायबिलिटी, मतलब भरोसेमंद होना चाहिए। रेलिवेंस मतलब उपयोगी होना चाहिए, रेलिवेंट टू यूज, हम यूज कर सके ऐसा होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने लायक होना चाहिए, जो भी आप बना रहे हो वो समझ। कंपेटेबिलिटी मतलब हमने पिछला क्या बनाया, अगला क्या बनाया, लोग अगर हमारी चीजों को कंपेयर कर सके तो ऐसा जो चार है, RRUC याद रखिएगा, रेलिवेंट, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेटेबिलिटी।
उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। अब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, सब कुछ सही तरीके से लिख रहा कि सबको समझ में। देखिएगा उसमें एक्सपेंस का अलग होता है, इनकम का कॉलम अलग होता है, एसेट्स का कॉलम अलग होता है, लाइबिलिटी का कॉलम। एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हमें जानना है कितना, जैसे समझिए एक्सपेंस भी डेबिट होता है और एसेट्स भी डेबिट होता है, दोनों को एक ही में लिखे तो हमको पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या क्या चीज इसमें एसेट्स, मतलब क्या ऐसी संपत्ति है जो हमारे फ्यूचर के लिए रहने वाली, कौन सी ऐसी संपत्ति है जो अभी समाप्त होने वाली है। इस सबको चीजों को अलग अलग करके लिखा जाता है। दूसरा ये प्रॉफिट लॉस बताता है। ये फाइनेंशियल पोजीशन, कभी एग्जाम में पूछता है फाइनेंशियल पोजीशन ना, तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। याद रखिए, कभी कभी पूछता है फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट। तो हम लोग जो अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद ये मैनेजमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर, यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसके अलावा आप देखते हैं एडवांटेज क्या होता है। इसके ऊपर में जो दिया हुआ है, क्या हम लोग पढ़े थे अभी, ऑब्जेक्टिव, वही सिमिलर एडवांटेज भी कुछ कुछ होते हैं। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग हमारा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन जान जाते हैं। मैनेजमेंट को हेल्प करता है, कहाँ प्रॉफिट हुआ, कहाँ लॉस हुआ। रिप्लेस कराता है मेमोरी को, अच्छा किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना पैसा बाकी, ये सारी चीजें अकाउंटिंग में रखी रहती है। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड होते हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ रहता है। फैसिलिटी करता है, कंपेयर स्टडी स्टडी करवाता है। एविडेंस, कोर्ट में आप इसको लेके जा सकते हैं, एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। असिस्टेंट टू एविडेंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी, आपको किसी कारण से जेल हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि कोई चीज नुकसान हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पैसा गया है, तो आप अकाउंटिंग से जाकर, आपके ऊपर कोई चोरी का इल्जाम लगा रहा है तो आप अकाउंटिंग में दिखा सकते हैं कि नहीं हमने ये नहीं किया। या फिर अगर कंपनी को पकड़ना है कि किसने क्या चोरी किया है, तो अकाउंटिंग में सीधा साफ लिखा रहता है। ठीक। इसके अलावा लोन सोन, आप अकाउंटिंग दिखा करके क्या लोन ले सकते हैं, जा करके बड़े बड़े बैंकों से क्या करते हैं, आप लोन ले सकते हैं। तो इसके लिमिटेड, इसकी क्या क्या कमी है? एक तो अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं होता है, जो चीज हो उस चीज को हम लोग नहीं लिख पाते अकाउंटिंग में, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते रहता है। इसको बोलते हैं नो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हर चीज लिखी रहती है, एग्जैक्टली अमाउंट में नहीं लिखा रहता है। इसके अलावा अकाउंटिंग रियलिस्टिक नहीं होता, बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन होता है जो रियलिस्टिक, जैसे एक एक आप आगे जाकर कॉन्सेप्ट पढ़िएगा कि बिजनेस अकाउंट, बिजनेस कभी मरता नहीं है, ये अकाउंटिंग में ही बोला गया है, लेकिन रियल में नहीं होता, बहुत सारी बिजनेस से बंद हो जाती है। अकाउंटिंग ना क्वालिटेटिव इवेंट को वो करता है, सिर्फ वहां ये एग्जाम में आता है, याद रखिए। अकाउंटिंग इज अ क्वांटिटिव टर्म, मतलब एक क्वालिटी मतलब होता है किसी चीज की विशेषता, क्वांटिटी मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जो चीजें यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ टर्म में, अगर नंबर ऑफ टर्म में नहीं होगी, हाँ कुछ कुछ इसकी विशेषता बताया हुआ है, लेकिन उसका अकाउंटिंग नहीं बनाया जा सकता, वो उसकी विशेषता है लेकिन उसका अकाउंटिंग क्रिएट नहीं किया जा सकता है। अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज, अकाउंटिंग में जो होता है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, अभी हम लोग बताया क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, तो वो प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है। अकाउंटिंग में भी द लीड्स टू द विडो ड्रेसिंग, विडो ड्रेसिंग मतलब अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे लूपोल होते हैं ना जिसकी जानकारी हो पाना। विडो ड्रेसिंग मतलब होता है ना किसी भी चीज का जानकारी न हो पाना या अनभिज्ञ रखना किसी भी चीज से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विडो ड्रेसिंग बोलते हैं। तो विडो ड्रेसिंग का मतलब वो क्या ना कि बहुत सारे इसमें होते हैं, जैसे मानते हैं अकाउंटेंट ने सही तरीके से लिखा ही नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? अकाउंटेंट भी क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। फंक्शन है रूल, ऊपर आप देखे तो फंक्शन है रूल वही सेम लिखा गया होगा कि फंक्शन क्या होते हैं इसके। मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मदद करता है, लीगल रिक्वायरमेंट फैसिलिटी, ये ऊपर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव है वही फंक्शन भी। अब आता है ये अकाउंटिंग आर्ट्स है या साइंस है, तो बहुत डिबेट भी होते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है, तो आज हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग आर्ट है कि साइंस है। ऐसे अकाउंटिंग टर्म में बोला जाता है अकाउंटिंग इज अ बोथ आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग क्या है? बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो आर्ट क्या होता है? किसी भी चीज को अगर हम बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं या थॉट्स में बना रहे हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट। या फिर किसी भी चीज को प्रैक्टिस करके बनाया जाता है उसको बोलते हैं आर्ट। साइंस क्या होता है? साइंस किसी चीज को रिसर्च किया जाता है, किसी नए चीजों को डेवलप किया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइंस। तो ये क्या होता है, जैसे ये आर्ट भी है क्योंकि इसमें चीजों का आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, उसको आर्ट बोलते हैं। साइंस क्या हो गया, यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल्स और नियम लगे होते हैं जिसको बहुत सारा रिसर्च करके लिखा गया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है। फिर आगे आगे इसमें है कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम में दो दो होता है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में बोथ एस्पेक्ट्स आने चाहिए, बोथ एस्पेक्ट्स आने का मतलब इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों आता है, उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं।
जिसमें सिर्फ या तो डेबिट आता है या तो क्रेडिट आता है। अब बताइए, जहां डेबिट और क्रेडिट आएगा ना, वो सिस्टमैटिक भी होगा, वो साइंटिफिक भी होगा, और वो सही भी होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम सिस्टमैटिक भी होता है, साइंटिफिक भी होता है। लेकिन सिस्टम जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो साइंटिफिक नहीं होता, कंप्लीट भी नहीं होता, इनकम्प्लीट वो होता है। तो ये देख लीजिए, ये क्या है, साइंस इनकम्प्लीट होता है, नॉट पॉसिबल टू ट्रायल बैलेंस, इसे ट्रायल बैलेंस नहीं बना, इसे ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। तो हमको लग रहा है कि आज का चैप्टर, आपका पहला चैप्टर खत्म होता है, आपको समझ में आया होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ज्यादा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। आपको सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैसा नहीं लगता है, आपको सिर्फ जाना है सब्सक्राइबर रेड वाला बटन पे क्लिक कर देना है। इससे क्या है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स को लेकर आएंगे। जिस दिन मेरे चैनल पे 1K से ज्यादा वीडियो आ जाएंगे, उस दिन आपको बहुत सारी, 1K से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन आपको बहुत अलग अलग चीजों पे भी वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे साथ बहुत फैकल्टी भी जुड़ी हुई है, सीए सीए भी जुड़े हैं एक दो, जो अभी नेक्स्ट जैसे जैसे वीडियो का सब्सक्राइबर बढ़ता चला जाएगा, चैनल बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट की चीजें मिलती चली जाएगी। तो आप आगे एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए रेडी रहिए। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको और भी किसी तरह का लगता है कि जरूरत है, या फिर आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो देखते तो हैं वीडियो को, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए चले जाइएगा। चलिए, थैंक यू।